নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আগমন ঘটিছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ। আজি অসমত উপস্থিত হৈছেহি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানো। ৰঙিয়াত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে। তৰণীৰ আদিমাত্ৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত শিৱৰাজ সিং চৌহানে সম্বোধন কৰে এক বিশাল জনসভা। ৰঙিয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি 10 সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৱেশ কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। ভাষণত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। और आगे भी भाजपा पर विश्वास है। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। अरुणोदय जैसी अनोखी योजनाएं जो जनता की जिंदगी बदल रही है। और इसलिए मैं देख रहा हूं केवल लोगों के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है। नरेंद्र मोदी जी है, हिमंता विश्व शर्मा जी है, यहाँ भवेश कलिता जी है और एक आंधी और लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। लोग तो सोच रहे हैं कि आज ही वोट डल जाए तो आज ही खटाखट कमल के फूल की बटन दबा दे। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और क्या बोलते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद से लेकर काफी योजनाएं भी किए। उनका जो इस बार का जो इलेक्शन है कैसे किस तरह से देख रहे हैं? तो जनता के दिलों में बस गए हैं, पूरा प्रदेश परिवार बन गया है। मोदी का परिवार, हिमंता जी का परिवार। सर अभी भी असम में पानी के कारण कृषि नहीं होता है सर। अब किसी का डिपार्टमेंट है तो अभी भी किसी इतना एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसका रोड मैप बनाएंगे।